तू रंग मौला रंग दे। बस काम का स्ट्रेस है। आप तो जानती हैं हम डॉक्टर्स का हाल। वर्किंग आवर्स इतने अजीब से हैं, पता ही नहीं चलता कब दिन है कब रात। यही वजह है। जब आप सुबह से अजीब सा महसूस कर रही थी तो आपको आराम करना चाहिए था। अपना नहीं तो आने वाले का ही ख्याल करती। जी जी, अब आप उम्मीद से हैं। अब इस काम के स्ट्रेस को दूर करें और अब आप आराम करें। और मैं कुछ टेस्ट लिख के दे रही हूँ, ये आप जल्द करवा लें। और बहुत बहुत मुबारक हो आपको। थैंक यू। मुझे पता है आज आप बहुत खुश हैं अम्मी। सब देख रही हैं, सुन रही हैं, महसूस कर रही हैं। और मेरी जान कैसे हो? ठीक हो आपको? आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? अरे नहीं बेटा, नॉट एट ऑल। मैं तो तुम्हें याद ही कर रहा था। वो आपको कुछ बताना था। हाँ हाँ बोलो बेटा। और मुनव्वर से कहना कभी कभी कॉल उठा लिया करें। बहुत मुश्किल से कॉल मिलती है। क्या बहुत मसरूफ रहता है वो? जी कह दूंगी। एक्चुअली अब्बू, नाश्ता ठंडा हो रहा है आमिर। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं बार बार नाश्ता गर्म करूंगी। सॉरी आपको डिस्टर्ब किया। नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। वो दरअसल मेरे कलीग को आना था। तुम्हारी आंटी सुबह से काम कर रही है ना, तो बेटा ऐसा करते हैं कि मैं 10 मिनट बाद फोन करता हूँ तुम्हें नाश्ता करने के बाद। ओके? जी ओके जान, बाय। ये पाकिस्तान वाले हर काम अपनी आसानी देखते हुए ही क्यों करते हैं? कभी नाश्ते के टाइम फोन, तो कभी आधी रात को। ऋषि, वो मेरी बेटी है, किसी वक्त भी मुझसे बात कर सकती। मैं तुम्हारी बीवी हूं, ये याद रखना। और ये बेवक्त की रिश्तेदारियां निभाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। ये सेट यहाँ कैसे आ गया? इस जगह को तो मैंने कितनी बार देखा था। इनायत, इनायत। जी बीबी जी। क्या ये सेट तुम्हें कहीं पड़ा हुआ मिला था जो वापस लाके इसे यहाँ दराज में रख दिया? मैंने नहीं तो। आप तो खुद मिलकर मेरे साथ ये ढूंढवा रही हैं। कमाल है, इस जगह को मैं 1000 मर्तबा देख चुकी हूँ। ये सेट यहाँ से खुद ब खुद गायब हो गया और वापस अपनी जगह पर आ गया। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। चलें, अच्छी बात है, ये सेट मिल गया। खाना लगवा दूं? देर हो गई तो साहब नाराज हो जाएंगे। लगवा दो। अनायत,
अनायत, ये खाना लगाने की इतनी जल्दी होती है तुम्हें, जैसे पता नहीं किचन में कौन से कमाल कर रहे हो। देखो जरा, बिल्कुल ठंडा है खाना। तुम्हारा दिमाग कहाँ गायब रहता है आजकल? पकड़ो, जल्दी से गर्म करके लाओ। आ गई बेटा? मैं तुम्हें ही बुलाने जा रही थी, आ जाओ। आपसे एक बात करनी है। हाँ हाँ बेटा बोलो। मैं डॉक्टर के माँ। पास गई थी। मेरी नेवी ब्लू शर्ट कहाँ है? वो मैंने इस्त्री करवा के आपकी अलमारी में लटका दी। अंधा नहीं हूं मैं, ढूंढ ढूंढ के पागल हो गया हूं मैं। मुझे नहीं मिल रही है, तलाश करो से। सुबह वही पहन कर जाऊंगा मैं। सुनो इनायत, तुम इस घर के सबसे पुराने फर्द हो, यहाँ के तौर तरीके अच्छी तरह जानते हो। मुझे तुमसे ऊंची आवाज में नहीं बात करनी चाहिए थी। अगर बुरी लगी हो तो माफ कर देना। नहीं बीवी जी, कोई बात नहीं। तुम्हारी बीवी ठीक है? जी बीवी तुम्हारी ठीक है? वो कहाँ खोल रहे हो? जी जी बिल्कुल ठीक है। बहुत खुश होगी। इतने अरसे बाद अल्लाह ने तुम पे करम किया है। मैं देखती हूँ ना, अब बच्चा होता है तो तुम्हारे काम पे किस तरह दिल लगेगा। हर वक्त घर जाने की पड़ी होगी तुम्हें। इतने दिनों से तबीयत मेरी खराब थी और चुप तुम्हें लग गई। क्या बात है इनायत? अच्छा, इनायत साहब, बीवी की याद तो नहीं आ रही? इनायत, इसको क्या हो गया? मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। मेरे पास तुम्हारे लिए उससे भी बड़ा सरप्राइज है। इतना बड़ा सरप्राइज कि तुम्हारी हर कोशिश उसके आगे फीकी पड़ जाएगी। अच्छा, तो यानी कि बात अब मुकाबले तक आ पहुंची। ठीक है, क्या बात है? आज कुछ लोग आवाज से बहुत पुरजोश लग रहे हैं। लगता है मेरी याद आना बंद हो गई है। हाँ, शायद कल तक तो याद आ रही थी, आज नहीं आ रही। ये क्या बात हुई? पास आ रहा हूं तो दूर रहने की अहमियत खत्म हो गई? कहो तो एक हफ्ता और एक्सटेंड करवा लूं। तुम दूर कहाँ हो मुझसे? तुम तो मेरे बहुत करीब हो, मेरी जान से भी ज्यादा। मैं तो तुम्हें महसूस कर सकती हूँ। तुम ठीक हो ना? घर में सब खैरियत? सब खैर है। हाँ जुनैद, उस दिन मुझे अम्मी के कमरे में एक मेडिकल रिपोर्ट मिली थी। हसान का नाम लिखा हुआ था ऊपर। और हाँ, हसान का बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था। मैंने अम्मी से पूछा, लेकिन मुझे लगा जैसे मेरा पूछना उन्हें अच्छा नहीं लगा। वो इस बात को लेकर हमेशा ही अपसेट हो जाती हैं। उस एक्सीडेंट के बाद हमारे घर में बहुत तब्दीलियां हो गई थी, खासकर हसान के रवैये में। लेकिन तुम ये क्या सारी दुनिया के झमेले रात को इस वक्त लेकर बैठ जाती हो? और कोई काम नहीं है तुम्हें? चलो अब सो जाओ, बाद में बात करेंगे। अच्छा चलो ठीक है, अपना ख्याल रखना। हाँ ओके, हाफिज। बाय। अम्मी, मुझे बताएं, क्या मेरी कोई बड़ी बहन थी जिसका नाम था आयरा, जो बचपन में मुझसे मेले में जुदा हो गई थी? इतनी अच्छी दोस्त है वो तुम्हारी? दोस्त नहीं है अम्मी, बहन की तरह। जिस तरह उसने मुझे संभाला, मेरा ख्याल रखा, मैं आपको बता भी नहीं सकती। और आज मैंने उसकी आवाज़ में इतनी खुशी सुनी है, बल्कि अपने दिल से उसकी खुशी महसूस की है। इतनी अपनाइयत तो शायद खून के रिश्तों में भी नहीं होती। माँ बनने वाली है वो। मैं दुआ करती हूँ अल्लाह मियाँ उसको दुनिया की हर खुशी दे। वाकई
ये तो किसी के लिए भी सबसे ज़्यादा खुशी की बात है। जानती हो, जब तुम इस दुनिया में आई थी और तुमने पहली बार मेरी गोद में आंख खोलकर मुझे देखा था, तो वो दिन जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन था मेरे लिए। मम्मी, मैं आपसे एक बात पूछूं? हाँ, पूछो। आप जब यहाँ आती हैं मुझसे मिलने, तो उन्हें, मेरा मतलब है, आपके शौहर को कोई एतराज तो नहीं होता? नहीं, किसी को कोई एतराज़ नहीं है, और अगर किसी को एतराज़ होगा भी तो ये तुम्हारा मसला नहीं है। मैं वैसे ही अपनी परेशानियों में तुम्हें शामिल करके बहुत पछता रही हूँ। दोबारा ऐसी गलतियां नहीं करूंगी। अब तुम ये फिक्र करना छोड़ दो बेटा। मैं निकलती हूँ। वैसे भी तुम्हें ऑफिस के लिए देर हो रही है और मैंने तुम्हें अपनी बातों में लगा लिया। तो मैं आपको ड्रॉप कर देती हूँ ऑफिस। नहीं नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। वैसे भी तुम्हारा नया ऑफिस घर से बहुत दूर है, तुम्हें तकलीफ होगी। नहीं, आप क्या टैक्सी में आती हैं, टैक्सी में जाती हैं। मैं नहीं तो राहिल आपको छोड़ देंगे। उनका ऑफिस आपके घर के बहुत करीब है। अबे बेटा, जिद नहीं करो ना। मैंने कहा ना मैं चली जाऊंगी। अच्छा ठीक है, अब मैं चलती हूँ। अच्छा, मैं दरवाजे तक आपको छोड़ देती हूँ। तेरी दुनिया से रब्बा ये सिला मिला है। खुश रहे खुदाई तेरी, तुझसे ना गिला है। जी लूंगा किसी भी तरह दिल को समझाए, बारिशों में रो लूंगा मैं आंसू छुपाए। कोई ना सताए मुझे, कोई ना सताए, तू रंग मोला रंग दे, नसीब हमारा हूँ। ये जग खुद रंग बड़ा, मैं जग से हारा हूँ। तू रंग मौला रंग दे, नसीब हमारी हूँ। ये जग खुद गर्ज बड़ा, मैं जग से हारी हूँ। तू रंग मौला रंग दे। मोला रंग दे। खुद को देख के मुस्कुरा क्यों रही है? कहाँ मुस्कुरा रही हूँ, मैं तो बस बुढ़ापा छुपाने की कोशिश कर रही थी। जाने दें, आप अब भी इतनी हसीन हैं, जवानी में कितनी खूबसूरत होंगी। ये बस तुम्हारा ख्याल है बेटा। अगर खूबसूरत होती तो किसी को दिखाई ना देती। वरना ऐसे ना कोई बगैर निगाह डाले गुजर जाता। छोड़ दें अभी।
तुम्हारे अंकल कॉल कर रहे हो। आप बाद में कर लीजिएगा ना, मैं कल से मौका तलाश कर रही हूँ आपसे बात करने की। बहुत नाराज हो जाएंगे। आप दादी बनने वाली हैं। वो तो ठीक है, सबसे पहले तो माँ को ही बताते हैं ना, तो अब आप ही है मेरे लिए। अरे बेटा, अल्लाह तुम्हें खुश रखे बेटा, अल्लाह तुम्हें अपनी औलाद की खुशियां देखना नसीब करे, सदा खुश रहो। बस अब आपने ये बुढ़ापे की बातें नहीं करनी, क्योंकि अब कोई आ रहा है आपको दिन रात नचाने के लिए। मुझे तो खुद इस दिन का शिद्दत से इंतजार था। ये बताओ, जुनैद को बता दिया? नहीं, बस आने का इंतजार कर रही हूँ। उसकी चेहरे की खुशी मैं खुद अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ। सदा खुश रहो बेटा, अल्लाह मुझे अपनी औलाद की खुशियां देखना नसीब करेगा। परवरदिगार अल्लाह तुम्हें बहुत खुश रखे बेटा, सदा खुश रहो। क्या? जब मैं तकलीफ में हूं तो सब खुश क्यों है? क्यों? क्यों खुश? सब खुश कैसे हो सकते हैं? कैसे खुश हो सकते हैं? कितना खुश चाहिए? कैसे हो सकता है? बहुत खुश कैसे रह सकते हैं? मैं खुश नहीं हूं तो किसी को खुश रहने भी नहीं दूंगा मैं। क्यों है खुश? जी जुनैद, मैं कितने बजे गाड़ी भेजूं? मैं कॉल करने ही वाली थी। फ्लाइट डिले आयरा, मौसम खराब है थोड़ा यार। डोंट टेल मी, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं तो यहाँ एक एक मिनट गिन रही हूँ। आई एम सॉरी, मैं क्या करूँ, मैं खुद हेल्पलेस हूँ। लास्ट मिनट पे पता चला, वरना पहले बता देता। 6-7 घंटे लगेंगे। अच्छा चले, मुझे बताते रहिएगा, मैं इंतज़ार करूँगी। अब तुमसे ज़्यादा मैं बेसब्रा हो रहा हूँ बात करने के लिए तुमसे। चलो बाद में बात करते हैं। अच्छा लिसन, आई लव यू। आई लव यू टू। आज खाना भी मैं जल्दी बनवा रही हूँ, और सारा खाना मैंने जुनैद की पसंद से बनवाया। भूखा प्यासा आएगा ना मेरा बच्चा। वहाँ खाने की कोई किल्लत नहीं होगी। वो कॉन्फ्रेंस पे गया है, कोई जंग पे नहीं गया है। हाँ, उसका मैसेज आया था कि फ्लाइट डिले हो गई है, तो खाना बनवाने का कोई फायदा नहीं। फ्लाइट डिले हो गई? हाँ, कम से कम मुझे बता ही देते। हर बात याद रखने की तो नहीं है, मामूली सी बात है, क्या हो गया? इनायत, इंसान, बेटा ये क्या है? इंसान, क्या है ये सब कुछ? मैं इस घर में नहीं रह सकता, ये घर छोड़ के जा रहा हूँ मैं। बेटा क्या हो गया तुम्हें? तुम पागल तो नहीं हो? क्या बचपन है ये? छोड़ो इसे। हाँ, बस मैं पागल हूँ, बाकी पूरी दुनिया ठीक है, सिर्फ मैं गलत हूँ आपकी नजर में। क्या बदतमीजी है ये? बस अपने घर में और जिल्लत बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं, और नहीं सह सकता, और इस्तेमाल नहीं हो सकता। तो आखिर तुम चाहते क्या हो? बहुत मोहब्बत करती है ना आपकी बहू जुनैद से, तो इतने दिनों से मेरे करीब आने की कोशिश क्यों कर रही है वो? कभी जुनैद के होते हुए, कभी उसकी गैर मौजूदगी में मुझे मोहब्बत का आसरा दिया। कहा सही वक्त पर जुनैद से तलाक ले लेगी, और मैं उस पर भरोसा करता गया, इस्तेमाल होता रहा मैं। और आज जब जुनैद वापस आ रहे हैं
तुम्हें तो नजर उठा के भी नहीं देख रही। ऐसी लड़की को बहू बना कर लाइए आप। अपनी दोस्त की इज्जत है नहीं, मुझे भी मेरी नजरों में गिरा दिया। आप सबने मिलकर बर्बाद किया मुझे, आप सबने मिलकर। अपने बाबा की तरह तंग मत करना मुझे, उनकी तरह प्यार करना, ख्याल भी उन्हीं की तरह रखना। हाँ, और अगर शक्ल उन्हीं की तरह हो तो कोई बात नहीं। सगे को उठाकर कोने में फेंक दिया, चाहे जिए या मरे। ये भी नहीं सोचा कि जिस लड़के पे इतना भरोसा करे वो तो आपका खून भी नहीं है। क्या कुछ नहीं साहब, मेरे बचा ही क्या था मेरे पास। एक बार में किसी ने मोहब्बत का आसरा देकर बीच रास्ते में छोड़ दिया मुझे। बहुत बुलंद किरदार है ना आपकी बहू। तो शादीशुदा होते हुए मुझे क्यों दिलासे दी उसने? उसने तो इस बात की भी शर्म नहीं की कि उसका और जुनैद का बच्चा इस दुनिया में। बस कर दो हसन, तुम भी अच्छी तरह से जानते हो कि क्या सच है और क्या झूठ। खबरदार अगर तुमने एक लफ्ज भी मुंह से निकाला हुआ तो बंद करो अपना मुंह। एक लफ्ज नहीं सुनूंगा मैं अपने बेटे के बारे में। मैंने तुम पे भरोसा करके तुम्हें अपनी जिंदगी का साथी बना के बहुत बड़ी गलती की। कभी तो सच का साथ दे दे मुनव्वर साहब। कहीं ऐसा ना हो कि आपके झूठ हम सबकी जिंदगियों को निकल जाए। खुदा के लिए कभी तो सच बोले। मैं सच का साथ दे रहा हूं, एक लफ्ज नहीं बर्दाश्त करूंगा मैं अपने बेटे के खिलाफ। तुम अपनी जिंदगी का सच लेकर जाना चाहती हो तो दफा हो जाओ यहां से। गेट आउट। ठीक है, मैं झूठा हूं, मैं गलत हूं, मेरी बात में यकीन नहीं है ना आपको? ये नाहिद से पूछा। इधर आओ, इधर आओ। अब बताओ क्या देखा तुमने? बोलो बोलो। नाहिद चुप क्यों हो? बोलो क्या कह रहे हैं हसन? बताओ कितनी बार तुमने हमें साथ देखा, कितनी बार आयरा मेरे पास आई, कितनी बार मैं आयरा के पास गया। बताओ, बात करने का मौका ढूंढती थी। बोलो बताओ, सच सच बताओ, क्या ये ठीक कह रहे? बोलो। हाँ, ये सच कह रहे हो। मैंने दोनों को एक साथ देखा, एक बार नहीं कई बार देखे। किसे घूर रही हो तुम?
तुम अपनी बेशर्मी का सबूत दे नहीं चुकी, अब इस तरह तुम मेरी आंखों में आंखें डाल के ढिठाई से देख रही हो। बहुत फख्र है ना आपको अपनी इज्जत पे, अपने मर्तबे पे, अपने इस बेटे पे। अरे किसकी बातों में आ रहे हैं आप, जिसने ना आपकी लाज रखी ना और किसी रिश्ते की। सिर्फ हम सब की जिंदगी खराब नहीं की इसने, इस चार दीवारी के बाहर बहुत सौ की जिंदगी बर्बाद की है। आपको पता है शादी की रात वो महज एक मजाक नहीं था, ये उस लड़की के पास गया था जिसकी 3 साल से जिंदगी खराब की है इसने, निकाह किया उसके साथ, दिलासा देता रहा कि वो इस घर का हिस्सा बनेगी, इस्तेमाल करता रहा उसको, झूठ बोलता रहा कि आप लोग उस रिश्ते से राजी नहीं है, और वहां जब कोई बात नहीं बनी तो ये मक्कार चेहरा लेकर यहाँ पर आ गया। झूठ बोली गई है, झूठ बोली गई है। अपनी बकवास बंद करो। हसन पे इल्जाम लगाने की कोशिश की तो तुम्हें धक्के देकर घर से निकाल दूंगा। तुम अपनी गलतियों पे पर्दा नहीं डाल सकी तो मेरे बेटे पे इल्जाम लगा रही हो। मुनव्वर, होश में तो हैं आप? आखिर आप ये सब क्यों कर रहे हैं? तुम अपनी बकवास बंद करो, वरना आयरा के साथ तुम्हें भी धक्के मार के घर से निकाल दूंगा। क्यों लेकर आए थे मुझे इस घर में, क्यों लेकर आए थे अगर यही सुलूक करना था? झूठ का साथ देते हुए आपको कोई खौफ नहीं आता? एक लड़की की इज्जत है ही नहीं आपकी नजर में? क्या हैसियत है मेरी यहाँ इस घर में, एक बहू होने के नाते क्या हैसियत है? कोई भी इल्जाम लगा दे और आप उसकी बात मान जाएंगे, मेरी इस तरह बेइज्जती करेंगे? ऐसे ही तो नहीं हसन हर एक की इज्जत की धज्जियां बिखेरता रहता है, सारी उम्र अपने बाप को यही करता तो देखा इसने। बंद करो अपनी बकवास। क्या हैसियत है तुम्हारी, क्या औकात है तुम्हारी? तुम इस तरह मेरे सामने ढाई से बात करोगी? एहसान मानो एहसान मेरा कि मैंने तुम्हें इस घर का हिस्सा बना दिया, वरना तुम्हारा बाप तो तुम्हारा बोझ उतार के दूसरी शादी करने चला गया था, और उसकी हैसियत मेरी नजर में कूड़े के ढेर से ज्यादा नहीं है। एक तुम एहसान फरामोश और दूसरा तुम्हारा शौहर जो अंदर ही अंदर मुझे नुकसान पहुंचाता रहा, हसन की बुराइयां करके मेरे दिल में जगह बनाने की कोशिश करता रहा। मैं समझता था वो सच है, लेकिन वो सब कुछ गलत था। एक उसका बोझ कम था जो मैं तुम्हें भी उठा के इस घर में ले आया। अरे कम से कम अपने शौहर से तो वफादारी कर लेती। खुदा के वास्ते चुप हो जाए, बस कर दें अब। सच कहा है किसी ने, औलाद होने और किसी की औलाद होने में बड़ा फर्क है। एक न एक दिन पराया खून जरूर रंग दिखाता है। अब इतना कुछ सुनने के बाद क्या मुंह देख रहे हो मेरा? जाओ दफा हो जाए ऐसे। अपनी धमकियां अपने पास ही रखें, किसी और वक्त इस्तेमाल करिएगा। आप क्या मुझे यहां से निकालेंगे? मैं यहां 1 सेकंड और नहीं रुकूंगी। बड़ा एहसान आपका कि आपने इतने दिन मुझे यहां रखा। हायरा, हायरा मेरी बात सुनो। हायरा बेटा, मत जाओ बेटा, खुदा के लिए रुक जाओ। बहुत देर हो गई है अम्मी, आप पहले भी खामोश रही और अब भी कुछ मत बोले प्लीज। बहुत सस्ती बिकी तुम्हारी वफादारी, कानों कान किसी को खबर तक नहीं हुई है नायत। मगर ये मत भूलना कि खुदा सब जानता है और वो ही इंसाफ करेगा, देखना तुम। अब तो तुम्हें मेरी मोहब्बत का सबूत मिल गया ना?
तुम देखना चाहते थे कि मैं तुम्हारी खातिर किस हद तक जा सकता हूं। तुम्हारे बाप में इतनी मजबूती है या नहीं कि तुम्हारे लिए ढाल बन सकता है। अब तो यकीन आ गया तुम्हें। इनायत, इनायत, जी साहब। हसन साहब के लिए पानी लाओ। जी अच्छा। मैं जुनैद का सामना नहीं कर सकता, इतनी हिम्मत नहीं मुझ में। ये सवाल तुम्हें नहीं, जुनैद को करना चाहिए। हसन, तुम मेरे बेटे हो, इस घर के बेटे हो। तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। देखो बेटा, मैंने तुम्हारी खातिर अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया है। सबसे नफरत मोल ली है मैंने। जी, किससे मिलना है आपको? तुम कौन हो? नए आए हो क्या? अमजद कहाँ है? अरे बीबी जी, किधर चलिए आप? ना कोई नाम ना कोई पता। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम शायद जानते नहीं हो, ये घर है मेरा। जिसका घर है इस वक्त वो घर में मौजूद है। पूरा 1 महीना हो चुका है मैं यहाँ आए हुए। 1 महीना? जी, इस घर के मालिक ने कुछ अर्से पहले मकान किराए पे दिया है। खुद अमेरिका में शिफ्ट हो गया है। वैसे अब उनकी है कौन? पहले तो सिर्फ गुमान था कि मैं उनकी कुछ लगती हूँ, लेकिन आज अपनी गलतफहमी पर यकीन हो गया। तकलीफ के लिए माजरत।
क्यों किया आपने ये सब कुछ जानते हुए भी झूठ का साथ क्यों दिया आपने? जवाब दीजिए। मैं तुम्हारी किसी बात के लिए जवाबदेह नहीं हूं। मैंने वही किया जो ठीक था। मुझे समझ में नहीं आता आखिर तुम चाहते क्या हो। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं क्या कहना चाह रही हूं। आज मुझे हर बात का जवाब चाहिए। अच्छा, तो तुम्हें जवाब चाहिए। उस वक्त तुमने जवाब क्यों नहीं मांगा जब तुम्हारी मेरे साथ जबरदस्ती शादी करवा दी गई थी? उस वक्त तुमने जवाब क्यों नहीं मांगा जब तुम्हारी लापरवाही की वजह से मेरे बेटे की जिंदगी को नुकसान पहुंचा? सलमा, जुनैद की मोहब्बत में तुम अंधी हो गई हो। मुझे मोहब्बत ने अंधा नहीं किया, बल्कि आपको नफरत ने अंधा कर दिया। और इस तरह से सच से मुंह फेर लेने से हकीकत बदल नहीं जाती मुनव्वर साहब। सलमा, मुझसे इस लहजे में बात करना तुम्हें जेब नहीं देता। और आपको मुझे इस तरह से इस उम्र में अजियत पहुंचाना जेब नहीं देता। आपका ये जोर और आपका ये रोब चीख चीख कर कह रहे हैं कि कितने कमजोर हैं आप। क्या निकल जाओ मेरे कमरे से, चलो। उस वक्त वापस आना जब अपने और पराये की तमीज हो जाए तुम्हें। तू रंग मौला रंग दे। क्या औकात है तुम्हारी, क्या हैसियत है तुम्हारी? जिसने तुम्हें पनाह दी है तुम उसी से सवाल कर रहे हो, उसी से हिसाब मांग रहे हो तुम। अगर मैं तुम्हें इस घर में ना लाता तो किसी सड़क पे पड़े हुए थे तुम दोगे मुझे हिसाब? नफरत है मुझे तुमसे जुड़ी हर चीज से। अच्छा, तुम्हारी बीवी सिसक कर मर जाओ, तुम भी। वो तो वैसे भी तुमसे मोहब्बत नहीं करती, तुम ही मरे जा रहे हो उसके लिए। हायरा,